नमस्कार दोस्तों, एडुल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, एपीपीएससी का एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स का वो 14 मई को होने वाला है। और एग्ज़ाम में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है काफ़ी रिपीटेशन होते हैं। तो हमारे चैनल पर प्रतिदिन कम्युनिटी पर 10 एमसीक्यू डाले जाते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, मैं उनके लिए चाहता हूं कि टॉप जो 50 क्वेश्चन हैं उनका एक सीरीज़ चलाकर आप लोग का रिवीजन कराऊं। तो आज इस सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है, जिसमें टॉप जो 50 क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो आपके सामने मैं डिस्कशन करूँगा। और सबसे जो अहम बात यह है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें जो ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका रिपीटेशन बार बार यूपीपीसीएस में देखा गया है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अदर सब्जेक्ट्स के जिनसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं का रिवीजन कराएं। तो इसी सिलसिले में चलिए शुरू करते हैं 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर, और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले एग्जाम में भी उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश पाने के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है CUET। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। CUET वो एकल प्रवेश परीक्षा है जिसके माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश मिलता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से किसके द्वारा तप्त होता है, यानी कि गर्म होता है? तो इसका सही उत्तर है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। पृथ्वी का वायुमंडल दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से तप्त होता है, गर्म होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी घाटी यानी कि बेसिन क्षेत्रफल में बड़ी है? तो इसमें जो है जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार जो है महानदी का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। ज्योतिबा फूले ये संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जाति विरोधी जो आंदोलन चलाए गए थे उनसे ये संबंधित है। और इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि ज्योतिबा फूले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है की गई थी 1873 में, और इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना भी की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो ये संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद के द्वारा। अगर संबंधित जो राज्य हैं 2 या 2 से अधिक राज्य जो अगर चाहते हैं कि उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, तो वो संसद को अपना प्रतिवेदन देंगे और संसद जो है मंजूरी देकर ऐसा कर सकती है। और ये आर्टिकल 315 में ऐसा मेंशन भी किया गया है। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव रहता है, तो इसमें सदैव जो है ओजोन जो है हमेशा मिलेगा आपको। तो इसका सही आंसर है ओजोन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन जो है सुमिलित नहीं है, यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। अब बहुत सारे मैंने देखा है कि 150 क्वेश्चन में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है इस पैटर्न पे पूछे गए हैं। तो इसमें जो सही सुमिलित नहीं है वो 7वीं लोकसभा का जो चुनाव है इसका जो ईयर है वो 1982 नहीं है, ये 1980 है। ठीक है, पूछ रहा था कौन सुमिलित नहीं है, बाकी जो है सुमिलित है। तो देखिए आपको करना क्या है कि जो सुमिलित नहीं है उसका सही आंसर देख लेना है क्या होगा। अब बाकी जो सुमिलित है इनको भी आपको याद करते जाना है। नेक्स्ट, डेंगू बुखार निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये एडिस जो मच्छर है उसके काटने से होता है। डेंगू बुखार जो है एडिस इजिप्टी मच्छर काटने से होता है। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? फिर यहाँ पर पूछा है नहीं सुमिलित है। एसआई मात्रक मात्रा और एसआई मात्रक से मिलाना है। तो इसमें जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी ये जो दिया हुआ है इससे ये सही नहीं है। इसका जो मेन जो एसआई मात्रक होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ का वो बेकेरल होता है, ये याद रखिए बेकेरल। नेक्स्ट, शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक गैस पूछ रहा है शनि ग्रह पे, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये मीथेन जो है पाई जाती है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस, तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो इसलिए 24 जनवरी को प्रत्येक साल जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो ये मीथेन की बनी होती है।
ये मीथेन की बनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। आगे देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था। तो ये सम्मिलित किया गया था 86 जो अमेंडमेंट लाया गया था उसके तहत। ये कब लाया गया था? 2002 में। तो ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। और आर्टिकल जो है यहाँ पर 21 का 1 ये जो है यहाँ पर 1986 लिख दिया गया है, 2002 होगा यहाँ पर। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो और लोथल से। भारत के सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये है खंबात तट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो ये लौटा दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इसका रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो ये 69वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। निम्न से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो ये खतरा कौन सा है? यूकेलिप्टस जो है ये खतरनाक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है भूजल और पोषक तत्वों का तेजी से जो है अवशोषण करके ज़मीन को क्या करता है? बंजर बना देता है। इसलिए इसको पर्यावरण के दृष्टिकोण से खतरनाक माना गया है। नेक्स्ट, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र जो है किसके प्रमुख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तो ये जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि किस राज्य ने की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने है सर्वाधिक वृद्धि की है। याद रखिएगा 2021 का ये सर्वे है और अभी तक नया नहीं आया है। तो ये पुराना वाला ही जो सर्वे है इसी से क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। निम्न से कौन सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक के लक्ष्यों में शामिल नहीं है? तो लक्ष्यों में शामिल नहीं है कौन? अंतरिक्ष अनुसंधान। ये जो है SDG के गोल में शामिल नहीं है। और बाकी जो है शून्य भूख, गुणवत्तापरक शिक्षा और लैंगिक समानता ये तीनों शामिल हैं। आगे, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो सत्य की खोज पर जो था ये ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। देखिए पहले भी मैंने कराया था। ये क्वेश्चन जो है एक ही साल में मान के चलिए कि रिपीटेशन हुआ है। और ये जो है कब हुआ था? 14 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? ये राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ विधानसभा सीट दिया हुआ है। तो ये सही है, ये भी सही है। गोवा का में 40 है, उत्तराखंड में 70 है, 70 है और उत्तर प्रदेश में 403 है। मणिपुर में 62 नहीं है। यहाँ पर कितना है? 60 है। याद रखिए मणिपुर में 60 है। आगे देख लेते हैं। सल्फा ड्रग निम्न में से किस प्रकार की औषधि है? तो ये प्रतिजीवाणु एंटीबैक्टीरियल ये औषधि है। ये इस तरह क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको जो है याद रखना होगा इस तरह के क्वेश्चंस को। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है, बार बार रिपीटेशन है इसका। जो पर्यावरण से मित्रत्व हो यानी कि पर्यावरण के अनुकूल हो उसी को इको मार्क का जो है टैग दिया जाता है। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है? तो ये जो 12वां उनका अभिलेख है ये जो है धार्मिक समन्वय के बारे में बताता है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये अंतरिम सरकार की घोषणा जो है 24 अगस्त 1946 को की गई थी। काराकोरम मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? ये तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। तुर्कमेनिस्तान में जो है काराकोरम मरुस्थल का लगभग 70% भाग जो है यहाँ पे पाया जाता है। UNDP ने निर्धारणता की निम्न श्रेणी में से किसकी पहचान की है? तो UNDP ऐसा मानता है कि आय निर्धनता और मानव निर्धनता ये दोनों को ये पैमाना बनाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, A और B दोनों। भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? तो ये लेटेस्ट उस समय का न्यूज़ था ये, लेकिन ये जो है हमेशा के लिए एवरग्रीन बन जाएगा कि ये कब मनाया जाता है डॉल्फिन डे। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस स्तूप में अर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो ये अमरावती जो स्तूप है वहाँ पर मिलती है। ये अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित
प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये जो है पेट्रोल जो इंजन होते हैं उनमें कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये यहाँ पर राज्य दिया हुआ है, फसल दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कौन सुमेलित है, यानी कि ये सब जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है केरल रबड़। केरल में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है, बाकी जो है ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो ये एकिडना जो है ये अंडे देता है, स्तनधारी है जो कि अंडे देता है। जनसांख्यिकीय लाभांश है, तो ये पूछ रहा है कि कितने एज वाले को जनसांख्यिकीय लाभांश में शामिल किया जाता है? तो ये 15 से 59 जो वर्ष के कार्यशील आबादी है उसको इसमें शामिल किया जाता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव न्यूनीकरणीय है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऊन। दिए गए विकल्प में जो है जैव न्यूनीकरणीय जो है ऊन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इराक के सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है बसरा, ये जो है यहाँ पर सुन्नी क्षेत्र में ये नहीं आता है। तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि सुन्नी त्रिकोण में 3 शहर आते हैं, बगदाद, रामादी और टिकरित। ये और सबसे अहम बात जो आपको याद रखना है कि ये चारों जो शहर हैं ये इराक के भाग हैं, तो आपको यह भी याद रखना है कि चारों शहर जो है इराक से संबंधित हैं। और बसरा के बारे में देख लीजिए कि इराक का ये तीसरा सबसे बड़ा नगर और महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह इराक के सुन्नी त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? काफ़ी सिंपल है और बहुत बार इसका रिपीटेशन हुआ है। कहाँ पे है? जर्मनी में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद पूछा हुआ कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है रेयान रूपांतरित स्टार्च, ये सही सुमेलित नहीं है। तो रेयान क्या है? ये पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है, तो ये तंतु फाइबर है, याद रखिएगा। बाकी जो है सब सुमेलित है, तो ये इनको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि अगले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इस तरह के ऑप्शन जो है आ सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस समाजशास्त्री ने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया था? तो ये GS घुर्रे जो है समाजशास्त्री, इन्होंने बताया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही जो है सनातक धर्म रक्षणी सभा जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1873 में। भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो ये जो जैन समुदाय हैं इनका जो सर्वाधिक भाग जो है ये नगरीय है। लगभग 80% जो है जैन कस्बा जो है शहरों में आता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह हैं, तो ये लक्षित समूह जो है फुटपाथ विक्रेता जो है इसके लाभार्थी हैं। ये कब शुरू किया गया था? ये 2020 में शुरू किया गया था और 10,000 तक लोन इसमें दिए जाते हैं। 7% जो है ब्याज सब्सिडी इसमें शामिल होती है। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की रक्षा करना। फ्रेंड्स, मैंने ऐसा देखा है कि मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन जो है बहुत बार UPPCS में पूछे गए हैं, तो आपको जो 11 मौलिक कर्तव्य है वो याद होने चाहिए क्योंकि इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको अगर याद रहेगा तो ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिएगा तो काफ़ी क्लोजली ऑप्शन दिया हुआ है और आपको एक समय लग सकता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की रक्षा करना हो सकता है कि मौलिक कर्तव्य में शामिल हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस तरह के जो है सिली मिस्टेक एग्जाम में होने की संभावना है, तो आप 11 जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन DDT क्या है? तो ये जो है अजैव अपघटनीय प्रदूषण है, ये अजैव अपघटनीय प्रदूषण है ये DDT। नेक्स्ट है कि सुख सप्ती चिंतामणि द्वारा ये रचित बुक थी, ये सुख सप्ती। तो इसमें पूछा गया कि फारसी में अनुवाद करतूती नामा, मतलब पूछना चाह रहा है कि कौन से वो लेखक हैं
जिन्होंने सुख सप्ती जो कि चिंतामणि के द्वारा लिखी गई थी उसका फारसी में अनुवाद कर उसका नाम जो है तूती नामक कर दिए थे। तो तूती नामक जो है इसका नाम रखे थे ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। ये इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा। आसान क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन कैग का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करता है? तो ये लोक लेखा समिति करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे गए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि लोक लेखा समिति में कि 22 सदस्य होते हैं, लोक सभा से इसमें 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, और समांतर विपक्ष का जो लीडर होता है इसका अध्यक्ष चुना जाता है लोक लेखा समिति का। आगे है कि निम्न में से कौन सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो नाभिकीय जो ऊर्जा है वो जो है सूर्य ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है दिए गए विकल्प में। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने 2022 में जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में उनका मैंने डिस्कशन कराया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो हमारे चैनल पे जो कम्युनिटी में जो एमसीक्यू कराया जाता है, क्विज कराया जाता है, उसमें पार्टिसिपेट हो ताकि आपको फ्रेश क्वेश्चन मिले और वहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा जो है याद हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी तरह का प्रैक्टिस जो है कराते रहूँ 50 क्वेश्चन के माध्यम से। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।